लाहौर के तलबा ने दुनिया की सबसे सस्ती और स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार बना ली, जो एक चार्ज पर 55 किलोमीटर तक सफर करती है और 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकती है, जो इन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए में तैयार की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मौजूद हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में और यहाँ के स्टूडेंट्स ने ये कमाल किस्म की इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार की है जिसकी स्पीड 70 अप टू 70 है, यानी कि 70 किलोमीटर तक जाती है। ये लगती तो छोटी सी है लेकिन इसमें फीचर्स बड़े कमाल के ऐड किए गए हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से बनी, आप लोगों के लिए कितने में मिलेगी, ये सारे सवाल पूछते हैं आज इन स्टूडेंट से जिन्होंने ये गाड़ी बनाई है। तो जनाब अमाद, मंसूब और ज़मीर हमारे साथ ही मौजूद हैं जिन्होंने इस खूबसूरत कार को तख्लीक की है। ये देखने में शायद उतनी एडवांस नहीं लग रही होगी लेकिन इसमें फीचर्स बहुत एडवांस है, तो इनसे जानते हैं किस तरह से ये बनाई, कितनी मेहनत लगी और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये कितनी कारआमद साबित हो सकती है। मंसूब ये बताएगा इसमें फीचर्स कौन कौन से जिसको मज़ीद एडवांस बनाते हैं। जी, इसमें हमने सेंसर यूज़ किए हैं, हमने साइड मिरर्स नहीं यूज़ किए, हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं कि हम जो लेफ्ट पर होगा उसका कितना डिस्टेंस रह गया और उसके फ्रंट पर बैक पर कितना सेंसर वो सेंस करेगी कि वो कितना, और उसके बाद हमने सेंस के ये बज़र लगाया कि हमें बज़र भी बताएगा कि आपकी इतनी लिमिट है, वो आपके इतने नज़दीक आ चुके हैं, आप कुछ करें, आप ब्रेक लगा सकते हैं या उनको देख सकते हैं या अपने जो भी अमल दरामद हो वो कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें स्क्रीन लगाई हैं जो हमें स्क्रीन इंडिकेट करेंगी, शो करेंगी कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, हमें कोई अमल दरामद करने की ज़रूरत है भी या नहीं। उसके बाद इसमें हमने जो एक सेंसर लगाया है वो बैटरी टेम्परेचर का होगा कि हमें जो गाड़ी गर्म हो रही है, जो हॉट हो रही है बैटरी की, वो भी हमें साथ साथ पता चलता रहे। उसके बाद हमने इसका एक जो हमने स्पीड मेजर करने के लिए वो भी लगाया कि हमारी जो गाड़ी है वो स्पीड कितनी ले रही है। उसके बाद इसके जो अम्पेयर्स हैं वो भी हमें स्क्रीन पर शो होंगे, जो वोल्ट्स हैं वो भी हमें शो होते रहेंगे। उसके बाद हमने ये जो सारी सेंसर्स जो हैं इनको बहुत ही एडवांस टेक्निक से यूज़ किया है, खुद ही प्रोग्रामिंग कर और हमने इनको इसमें असम्बलिंग की है। इससे इसके असम्बलिंग में और इसे सारी बनाने में, डिज़ाइन करने में टाइम कितना लगा और मेहनत कितनी लगी? ऑलमोस्ट ये हमारा 1 ईयर का प्रोजेक्ट था, पर आपको पता है कोविड की वजह से टाइम बहुत डिले हो गया, तो ऑलमोस्ट हमें टाइम डिले करके भी 3 to 4 मंथ्स में ये हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अच्छा ज़मीर, आप ये बताइएगा कि इस गाड़ी को बनाने के लिए आपके जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसको आप लोगों ने खुद किया, अगर खुद किया तो कितना खर्चा इस पर लगा, कितनी लागत आई? जी बिल्कुल, हमने इसको जो फाइनेंशियल वो खुद ही किया, सब ने मिलकर किया है, तो इसलिए इसकी जो कास्ट है ये वो तकरीबन 2 लाख आई है। और लेकिन अगर हमें इसे प्रोफेशनल तौर पर और इंडस्ट्रियल तौर पर लॉन्च करने के लिए इसके लिए हमें मतलब टोटल 5 लाख दरकार होंगे और ये एक आम आदमी के लिए एक अफोर्डेबल अच्छी गाड़ी मिल जाएगी जो कि जिसकी रनिंग कास्ट बहुत कम है। अब अगर एक छोटी कार की आप बात करें तो उसके 1 किलोमीटर का तकरीबन 7 रुपये में पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो ये एक चार्ज में 50 किलोमीटर चलेगी। वो भी डिपेंड करता है कि आप बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। जो हमने यूज़ की है ना, इसके लिए आप 50 किलोमीटर चलेंगे। अच्छा, 50 किलोमीटर एक चार्ज पे, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी तकरीबन चार्जिंग? जी इसमें जो है ना 0.7 रुपीज़ वो 1 किलोमीटर पर पड़ेंगे हमें। अच्छा, ख़ास तौर पर जो इतनी महंगी महंगी आज का इलेक्ट्रिक कार्स आ भी रही हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, फास्ट चार्जर भी लग रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, पम्प्स पे भी, वो क्या ये वहाँ से ये भी चार्ज हो सकती है? बिल्कुल, ये वहाँ से चार्ज हो सकती है और आजकल बहुत से लोग ये जानते होंगे जो आज टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं कि आइंदा जो है ना अब ये गैसोलीन जो व्हीकल है ये ख़त्म हो रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रही है, पूरी वर्ल्ड इस पर आ रही है। तो इसके लिए बहुत सी कंट्री में तो ये हो चुका है कि उन्होंने चार्जर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। अब पाकिस्तान में हुकूमत शायद इसको अच्छी तरह सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए अभी इस्लामाबाद, लाहौर में अब लग रहे हैं, उसमें हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। तो ये है कि इसलिए ये एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी व्हीकल है। इसकी तरफ मेरा मैसेज है कि लोगों को शिफ्ट होना चाहिए। मंसूब ये बताएगा कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है और ये प्रैक्टिकली कितनी कारआमद साबित हो सकती है? अभी तक तो ये लैब में है,
क्या लैब से बाहर भी इतनी ही प्रैक्टिकली है? लैब के लिए अभी तो हमने जो इसकी जो है स्पीड है वो तकरीबन 65-70 है, लेकिन इसमें अगर मोर और भी हम एडवांसमेंट करें तो ये और भी बढ़ सकती है। और अभी हमने इसको रोड पर भी चलाया तो वो भी उसके लिए भी ठीक है, यानी कि आप स्पीड लगा सकते हैं, यानी कि स्पीड आपने उसकी मैयर कार्ड की है तो वो भी बेहतर है। लेकिन अगर अब हम इसमें और एडवांसमेंट करें तो ये और भी जा सकती है। जो दूसरी गाड़ियाँ उनकी टेक्निक्स के हम यूज़ कर सकते हैं और भी अपने साथ कोई ना कोई एडवांसमेंट करके तो ये मज़ीद अपनी स्पीड बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर 65-70 तक ये जा सकती है 2 लाख की कॉस्ट में, तो लाहौर में अगर इंटरसिटी चलानी है ये शहर में या शहर से थोड़ी सी बाहर, तो उसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त है। इतने की तो बाइक आती है। ऐसा ही है। अभी तो इसमें एक सीट लगाई हुई है, इसमें मैक्सिमम कितना वज़न ये उठा सकती है कि अपनी फुल फोर्स के साथ चल सके? ऑलमोस्ट इस स्ट्रक्चर का अपना जो वेट है वो 150 है और ये 300 kg तक वेट बियर कर सकती है। यानी कि 3 लोग बैठ सकते हैं? हाँ जी, 3 लोग बैठ सकते हैं। अभी आपने टेस्टिंग की है इस पे कि कितना वज़न इसने बर्दाश्त किया या 3 लोग इस पे बैठे? अभी हमने जो टेस्टिंग की है वो तकरीबन 2 लोगों की है और 2 लोगों के इसमें कोई मसला नहीं हुआ। वो अपनी स्पीड पर जा रही है अपनी, उसे कोई बियर करते हुए ना हमारी बैटरी गर्म हुई है और ना कोई उससे सेंसर्स में या कोई स्पीड में उसमें कोई इशू नहीं हुआ। तो मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक ये जा सकी है? क्योंकि अगर 50 किलोमीटर तक आप ये समझ रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी है, तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि 1 घंटा मुसलसल चल रही है तो उसके बाद इसकी बैटरी हीटअप हो गई है या इसकी कोई मैकेनिकल एरर आ गई, कुछ इस तरह से तो नहीं? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अभी हमें इसमें मज़ीद टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे मेजरमेंट में ऐसा कुछ नहीं आया। तो हो सकता है बाद में कुछ आ जाए, लेकिन उसका फिर कोई ना कोई हल भी हम निकाल लेंगे। जहन में कैसे आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है? और भी चीज़ बना सकते थे, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें। बेसिकली जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमारा फोकस ये था कि हम उस तरफ आएँ और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें। तो इस वजह से अगर हम गैसोलिन व्हीकल की तरफ जाते तो उसमें आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें। इस वजह से हम इस तरफ आए और इसकी एफिशिएंसी की तरफ दूसरा हमने फोकस किया और इसकी एफिशिएंसी को फोकस करते हुए हमारा ये स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो यूनिवर्सिटी सपोर्ट कितनी थी या आपकी फैकल्टी की सुपरवाइज़र, उन्होंने कितना गाइड किया, सपोर्ट किया आपको? यूनिवर्सिटी हमारे एचओडी साहब का हम बहुत ही शुक्रिया है। हमारे डॉक्टर तफसीर साहब, उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया है और उन्होंने बहुत कुछ हमें, यानी कि अपने ये लैब में भी काफ़ी हम तकरीबन यहाँ पर 8-9 बजे तक भी काम करते रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी 4 बजे बंद हो जाती है, लेकिन उन्होंने अलाउ किया कि लड़के जब तक काम करें करते रहे। तो हमें सुपरवाइज़र हमारे तहसील आई साहब, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया। हम जहाँ कहीं पर भी कंट्रोलर में या सेंसर वगैरह में परेशानी होती तो वो हमें गाइड करते। तो उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो चुकी है। जब ये प्रोजेक्ट्स आपने चूज़ किया था उसके बाद आपने ये सोचा था कि ये बन जाएगी या बीच में कोई ऐसी स्टेज आई कि आपने कहा कितने फंस गए हैं? जी बिल्कुल, यकीन तो था मैं कि एक ना एक दिन बन जाएगी, लेकिन ये है कि बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आए। उसमें से जो कोविड-19 था उसने भी काफ़ी हमें तंग किया, परेशान किया। तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। ज़ाहिर है मुश्किलात तो आती हैं हर काम में, तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब हमारा ये आगे ये फ्यूचर वर्क में ये है कि हम कोई ऐसी, अगर हमारे साथ कोई तावन करे, कोई गवर्नमेंट तावन करे, यूनिवर्सिटी तावन करे, हमारे जो वज़ीर हैं, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अगर सुन रहे हैं इसको, फवाद चौधरी साहब, हम भी जेलम के हैं, वैसे वो भी जेलम के हैं। तो अच्छा, आप तीनों जेहलम के? जी हम तीनों ही। वज़ीर जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो भी जेहलम के हैं और आप तीनों भी जेहलम के। इसका मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जेहलम में भरपूर जा रही है। जी बिल्कुल, हम इकट्ठे ही कॉलेज में थे, 3 साल में डिप्लोमा किया, उसके बाद अभी इकट्ठे ही हम इधर यूनिवर्सिटी में हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे भी चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहें और इसी पर टेक्नोलॉजी पर काम करते रहें। अच्छा, क्या इसकी किट भी आप तैयार कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे मंसूब से भी, तो उन्होंने कहा बड़े दोस्तों ने हमें कहा है कि बना दो। तो क्या ऐसा भी आ सकता है कि आप एक किट तैयार करें और उसके बाद उसको सस्ते दामों दूसरों को दें, वो गैसोलीन से इस पर कन्वर्ट हो? जी बिल्कुल, हम इसी बारे में अब आगे सोच रहे हैं कि हमारा मकसद, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ की तरह पैसे बनाना नहीं, सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सके। अब जो है ना गैसोलीन व्हीकल सबके पास, मतलब आलमोस्ट काफ़ी लोगों के पास हैं, तो वो अगर उसी को चेंज करना चाहें ना, तो हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी किट तैयार करें कि 2-4 वो पीस हों उनके पास, आसानी से वो किसी छोटे वर्कशॉप पे जाएं और वहाँ से उस चेंज करवा लें उसको। तो हम इसकी ऐसी किट बनाएंगे जो कि आसानी से हर व्हीकल में, छोटी व्हीकल में उसका मॉडल वगैरह होगा तो वो उसमें फ़िट आ जाएगा और वो गैसोलीन से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सही है। इसकी एफिशिएंसी को प्रैक्टिकली बनाने के लिए कितना बढ़ा सकते हैं आप, या क्या इसमें सोचा है? क्योंकि अभी चूंकि लैब के मुताबिक या थोड़ी सी आपने आउटडोर चलाई तो उसमें तो शायद इसके लिए इट्स मोर देन इनफ।
लेकिन अगर आप इसे मार्केट में ले जाते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे ले जाते हैं, तो इसकी आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको? इसकी एफिशिएंसी बेसिकली बैटरी से है। जो हमने बैटरी यूज़ किया है वो डेवो की बैटरी, ड्राई बैटरी यूज़ की है, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो 40 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन अगर हम अभी जो नई बैटरीज आ रही हैं, ठीक है, जेल बैटरीज आ रही हैं और भी काफ़ी यानी कि टेस्ला की बैटरीज आ रही हैं, तो हम जितनी बैटरीज अच्छी लगाएंगे इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। स्पीड भी बढ़ा सकते हैं? ये स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, स्पीड बढ़ाते जाएं, ठीक है। उसके बाद और भी हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, गरारीज वगैरह ऐसे सेट कर सकते हैं कि वो और बढ़ते जाएं और तेज़ी से जाएं। अगर बैटरीज अच्छी हों, गरारीज अच्छी हों, यानी कि और एडवांसमेंट हो, तो ये अपनी एडवांसमेंट कर सकती है। इसमें कोई मूवेबल इक्विपमेंट भी है, कोई चीज़ें हैं इसमें मूवेबल यानी कि इसकी मशीनरी में? कुछ मशीनरी में इलेक्ट्रॉनिक या ग्रीन व्हीकल कॉन्सेप्ट तो ये है कि उसमें कोई मूवेबल एलिमेंट होता नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं होता। मूवेबल इसमें यही है, जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जो गाड़ी चल रही है, जो शॉफ्ट्स हैं, वही मूवेबल है बस, उसके अलावा और कोई मूवेबल। इंजन वगैरह में कोई इस तरह की चीज़ इसका है ही नहीं, बस सिर्फ बैटरी है और मोटर है। बिल्कुल। मोटर कितने एम्पेयर? मोटर 2000 वाट। 2000 वाट की है। अच्छा, टेक्निकली और बाकी सारी चीज़ें इस पर जो फीचर्स ऐड किए हैं वो तो बड़े स्मार्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। डिज़ाइन किस तरह से, ये अभी सिंपल है या आपको लगता है कि इसके लिए ये डिज़ाइन अच्छा है? नहीं, ये डिज़ाइन बेसिकली हमने खुद डिज़ाइन किया है, ऑटोकैड पे डिज़ाइन हुआ है। और स्पेशली थैंक्स मैं कहूँगा AH इंजीनियरिंग वर्क्स को, जिन्होंने हमारी मदद की है डिज़ाइन को कंप्लीट होने में। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो फ्यूचर वर्क है वो हम इसके डिज़ाइन में भी फोकस करेंगे और हम एक न्यू चीज़ लेकर आएंगे मार्केट में। और हमारा कभी भी मकसद ये नहीं रहा कि हम मार्केट से कोई चीज़ उठा के उसी पे ही फोकस करें, हम एक न्यू चीज़ मार्केट में लाना चाह रहे हैं। इसके जो इक्विपमेंट है उसको आप लगवाने में कितनी दुश्वारी हुई, या आपने वो जिसको कहते हैं ना हमारे आम ज़बान में जुगाड़ सिस्टम, वो लगाया? इसके साइज़ का टायर, इसका स्टेयरिंग, इसके जो बाकी इक्विपमेंट जो चीज़ें डिज़ाइन में जो लेके आती हैं, वो किस तरह से आपने इसमें ऐड ऑन की? डिज़ाइन वगैरह हर यानी कि बहुत मुश्किल थी एक एक चीज़ ढूंढना, और फिर उनकी हमने जो इंजीनियरिंग वर्क्स वाले होते हैं उनसे फिर उसकी गरारियाँ सेट करवाना, उनकी कोई काफ़ी सी चीज़ें थी। तो इसमें यानी कि एडवांसमेंट करने के लिए बहुत ज़रा मुश्किलात आई, लेकिन जो भी हमने एडवांसमेंट किया वो खुद की हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यानी कि अब और एडवांसमेंट करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं। तो जनाब तहसीन इलाही जो इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र हैं, उनसे भी बात करते हैं, लेक्चरार भी हैं यहाँ पर। तहसीन साहब, ये मुमकिन बनाना या आसान था, या फिर आपने सोचा क्या था कि इलेक्ट्रिकल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। वैसे आजकल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बड़े प्रॉब्लम है इसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो सबसे जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। और सेकंड जो है वो जो हमारे प्राइस है, फ्यूल प्राइस, वो भी आपको पता होगा कि वो किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। तो दोनों जो मेन पॉइंट हैं जिसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि डिपार्टमेंट ने एक जो है चीप इलेक्ट्रिक कार जो है डिज़ाइन करनी चाहिए, BLDC बेस हो, जो कि एक आम आदमी को जो है वो एक चीप अप्रोचेबल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये मेन गोल है हमारा डिपार्टमेंट का कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग करें। और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आजकल अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है और पाकिस्तान में भी काफ़ी प्लांट लग रहे हैं इसके, तो उसमें भी बड़ा ये पॉजिटिव जो है रोल प्ले करेगी कि आगे हम इसको इंडस्ट्री के साथ इसको लिंक किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम चलते हैं HOD तौसीफ जाहिद के पास और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इन बच्चों के एफर्ट से आप कितने मुतमईन हैं? मैं अगर कहूँ ऑनेस्टली कहूँ तो एक बड़ी अच्छी एफर्ट है इनकी, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। और मेहनत की इन बच्चों ने तकरीबन, ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि तकरीबन 1 साल इसके ऊपर ये बच्चे लगाते हैं और जो उन्होंने 3 सालों के अंदर सीखा होता है उस चीज़ को ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है इनकी, अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और बजाय इसके कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जो सिर्फ प्रोजेक्ट की हद तक हो, ये उससे बढ़ के है। उसमें हमने इनको जो है वो सर्टिफिकेट्स भी दिए इस बेस के ऊपर कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोजेक्ट्स के। तो काफ़ी अच्छी एफर्ट है इनकी इस मामले में। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अभी ये सवाल जहनों में आता है कि कोई भी मोटर वगैरह जोड़ के किट लगा के इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बना लेगा। ये जो प्रोजेक्ट है कितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, या हमारी जो ग्रीन पॉलिसी है उसको किस तरह से जस्टिफाई करता है? अच्छा, बेसिकली इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों ने इसके अंदर कंट्रोलर अपना डिज़ाइन किया है
बाकी मोटर्स हम पाकिस्तान में उसमें डिज़ाइन नहीं कर सकते या उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो तो इन्होंने यूटिलाइज़ की। इसी तरह बैटरी का सिस्टम है, लेकिन उसको मैनेज करना है कैसे इफेक्टिवली, एक ये इशू है। दूसरी चीज़ जो है, हमारे पास बेसिकली हम जो ऑयल से बेसिकली एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद जो है दोबारा उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो बात तो फिर वहीं पे ज़ीरो पे आ जाती है। तो उसके लिए हमने जो इसका नेक्स्ट स्टेप रखा है वो ये रखा है कि हम सोलर बेस्ड इसको करें, जो चार्जिंग हमारा ही है वो सोलर बेस्ड हो, और इसका जो बैटरी का सिस्टम है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उससे ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए और इसको एक प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि कमर्शलाइजेशन की तरफ हमें से लेके जाए। आप इसको कितना समझते हैं कमर्शलाइजेशन की तरफ जाने के लिए हो सकता है, क्योंकि ये चीप रेट भी है, स्मार्ट भी है, तो इसे ये लैब से निकल के रोड्स पे नज़र आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। सबसे जो पहला इसके लिए बुनियादी नुक्ता है, जिस तरह अगर आपने देखो एक ज़माने के अंदर हमारे पास CNG स्टेशंस थे, तो जब तक हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होगी चार्जिंग स्टेशंस की, तब तक हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी एक अपनी कॉस्ट है। फ़र्ज़ कर लें आपने 50 लाख की भी गाड़ी ले ली है, लेकिन लाहौर से आप इस्लामाबाद तक ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपके पास चार्जिंग स्टेशंस ना हो। तो मैं ये कहूँगा हुकूमत इस मामले में बेहतर परफॉर्म कर रही है और आगे लेके चल रही है चीज़ों को। तकरीबन 10 से 15 चार्जिंग स्टेशन पाकिस्तान में इस टाइम लॉन्च हो चुके हैं, तो उससे उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो है आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट तो नहीं, खैर इससे बेहतर थोड़ी बेहतरी की तरफ लेके जाके इस चीज़ को हम कमर्शलाइज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।